हेलो एवरीवन, दिस इज़ सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। आज के इस वीडियो में हम आपको कंजंक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए, कंजंक्शन उस वर्ड को कहते हैं जो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, हम आपके सामने दो सेंटेंस रख रहे हैं, जैसे आई लाइक हिम। दूसरा सेंटेंस, ही डज नॉट लाइक हिम। यानी मैं उसको पसंद करता हूँ, वह उसको पसंद नहीं करता है। ये हमारे सामने दो अलग अलग सेंटेंस है। अगर इन सेंटेंस के बीच में मैं एक वर्ड रख देता हूँ बट, यानी लेकिन, अब ये सेंटेंस हमारा एक बन गया। क्या हो गया ये? आई लाइक हिम बट ही डज नॉट लाइक हिम। मैं उसको पसंद करता हूँ लेकिन वह उसको पसंद नहीं करता। अब ये जो वर्ड हमने लिखा है बट, इसने क्या काम किया? इसने ये जो दो अलग अलग सेंटेंस थे इनको जोड़ने का काम किया। तो इस वर्ड ने दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, इसलिए ये जो बट है ये हमारा कंजंक्शन है। तो ये बात क्लियर हो गई कि कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। अब हम आपके सामने तीन कंजंक्शन रख रहे हैं, बट, एज और एज वेल एज। इनका यूज़ हम सीखते हैं। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बट की बात कर लेते हैं। बट के तीन मीनिंग होते हैं। एक तो होता है पर या लेकिन, दूसरा होता है बल्कि, और तीसरा होता है सिवाय या फिर अलावा। इसके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ, वह गोरी है पर सुंदर नहीं है। कैसे बोलूँगा? शी इज़ फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ, यह पेन नहीं है बल्कि पेंसिल है। कैसे बोलूँगा? दिस इज़ नॉट ए पेन बट ए पेंसिल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय आपके घर के, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई कैन गो एनीवेयर बट योर हाउस। अब हम बात कर लेते हैं एज की। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है जैसा, या के तौर पर, या के नाते। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? मान लीजिए मैं सेंटेंस बोलूँ, जैसा आपने कहा मैंने ऐसे किया, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई डिड एज यू सैड। इसी तरीके से एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मैं यहाँ पर मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई एम वर्किंग हेयर एज ए मैनेजर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ये बोलूँ, टीचर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है, तो मैं कैसे बोलूँगा? एज ए टीचर इट इज़ माई ड्यूटी। अब हम बात कर लेते हैं एज वेल एज की। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। इसका यूज़ बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसके यूज़ में ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं। ध्यान रखें, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एज वेल एज का यूज़ करना हो, तब हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से रखते हैं। देख लेते हैं। हम आपके सामने दो सेंटेंस रख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए मैं ये बोलूँ, मैं और साथ ही साथ वह भी दोषी है। इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है? आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम। यहाँ पर मैंने एम का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, पहला जो सब्जेक्ट है वो आई है, इसलिए यहाँ पर मैंने एम का यूज़ किया है। क्या बताया मैंने? कि अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एज वेल एज का यूज़ करना हो, तब हमें वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एम का यूज़ किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे ही एज वेल एज आई इज़
एट होम, यानी वह साथ ही साथ मैं घर पर हूँ। यहाँ पर मैंने आई के बाद इज़ का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि पहला सब्जेक्ट मेरा ही है, तो ही के हिसाब से इज़ का यूज़ किया है। तो क्या बात समझ में आई है? हमारे समझ में आई है कि दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एज वेल एज का यूज़ करें, यानी दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एज वेल एज का यूज़ करें, तब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने 3 कंजंक्शंस कवर किए हैं, बट, एज और एज वेल एज। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। Thank you for watching this video. Bye.